एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 78 एंड 79। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 78 में वीनस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 40 लाख रुपीस। मतलब 10 रुपीस की फेस वैल्यू के ये 4 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, ऑफर कर सकती है। कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू किए मैसर स्टार लिमिटेड को। क्यों किए? क्योंकि कंपनी ने इससे बिल्डिंग खरीदी है। तो एसेट के बदले में कंपनी ने अपनी ही कंपनी के शेयर्स अलॉट किए। तो ये है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस। इसके अलावा कंपनी ने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए। इसके लिए एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि जब जब मैंने कॉल का पैसा डिमांड किया तो मुझे इतने शेयर्स पर इतना इतना पैसा मिला। 1 लाख शेयर्स पर पूरा पैसा मिला, 60,000 शेयर्स पर 7 रुपीज मिले, 30,000 शेयर्स पर 5 रुपीज और 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज। तो टोटल करो, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 बनेगा 2 लाख। मतलब कंपनी ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की और 2 लाख शेयर्स ही पब्लिक को अलॉट किए। इसमें से 10,000 शेयर्स को फॉरफिट किया और दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, रीइश्यू किया। आपको जर्नल एंट्रीज बनाना, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? स्टार्टिंग होगी कंपनी ने जो एसेट परचेज किए उससे। मतलब बिल्डिंग जो परचेज की है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी नहीं दिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से समझो। कंपनी ने 70,000 शेयर्स अलॉट किए हैं मैसर स्टार लिमिटेड को। तो 70,000 शेयर से क्यों अलॉट किए? इससे ज्यादा या कम भी हो सकते थे। कंपनी 70,000 शेयर्स इसको अलॉट कर रही है क्योंकि जो बिल्डिंग खरीदी है उसकी वैल्यू है 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 7 लाख रुपीस। आप जब भी कोई सामान खरीदते हो उसकी पेमेंट जो करते हो उतनी ही पेमेंट करते हो जो आपका प्राइस डिसाइड हुआ है उसके साथ। आपने जितने वैल्यू का सामान खरीदा उतने के लिए ही आप उसको पेमेंट करते हो। उसी तरह से अगर इस कंपनी ने मैसर स्टार लिमिटेड को 70,000 शेयर्स अलॉट किए, इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू है 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो 10 रुपीज की वैल्यू के शेयर को अलॉट किया तो 7 लाख रुपीज की बिल्डिंग कंपनी ने खरीदी है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मैसर स्टार लिमिटेड अकाउंट 7 लाख रुपीज। अब ये हमने पेमेंट नहीं की है। पेमेंट करने के लिए अब आप एंट्री बनाओगे मैसर स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7 लाख। आपने फुल्ली पेड अप शेयर दिया है, मतलब ये मान के चलोगे अब आप कि मैसर स्टार लिमिटेड से इन शेयर से रिलेटेड आपको पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। फर्दर मैसर स्टार लिमिटेड इस पर और पैसा नहीं दे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा पूरी पूरी अमाउंट 7 लाख रुपीज से। तो ये दो एंट्री बन गई एसेट परचेज करने के लिए। इसके बाद जो आपने पब्लिक को इशू किए 2 लाख शेयर्स, इससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन मिली 2 लाख और जिस पर एप्लीकेशन का पैसा मिला 3 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। क्या कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर जो पैसा मिला ये पूरा पूरा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दें? हाँ, ये पूरा अमाउंट आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, क्योंकि ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है और कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा नहीं है। कंपनी कोई प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं कर रही। जितनी एप्लीकेशन रिसीव की उतने ही शेयर्स अलॉट किए। तो पूरा का पूरा आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अब अलॉटमेंट की तैयारी करेगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर 2 रुपीज की डिमांड करने पर कंपनी को अब कितना पैसा मिलना चाहिए? पहले ही वो एक
ड्यू की एंट्री बनाएगी ताकि ट्रैक रख सके कि मुझे अब इस इंस्टॉलमेंट पर पूरा पूरा कितना पैसा मिलना चाहिए। तो 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज कंपनी को मिलने चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? अब ध्यान से समझना और ध्यान से रीड करना। कंपनी को 4 लाख रुपीज मिलने थे। अब यहां पर 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी को सिर्फ 3 रुपीज मिले। इसका क्या मतलब है? सिर्फ 3 रुपीज मिलने का मतलब है कि इन शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन तक का पैसा मिला। इसके बाद आगे कोई भी अमाउंट इन शेयर्स पर कंपनी को नहीं मिली। तो ये 10,000 शेयर्स है जिस पर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो माइनस कर दो 20,000, बाकी के 3,80,000 रुपीज कंपनी को रिसीव हुए। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,80,000। 2 लाख की जगह 1,90,000 शेयर्स पर कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट मिली। आप चेक भी कर सकते हो, 1 लाख शेयर्स पर भी अलॉटमेंट का पैसा मिला, 60,000 शेयर्स पर भी अलॉटमेंट का पैसा मिला और 30,000 शेयर्स पर भी अलॉटमेंट का पैसा मिला है। तो टोटल 1,90,000 शेयर्स पर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिला। अगर इसी एंट्री को कॉल्स इन एरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। अब इसके बाद अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने नेक्स्ट कॉल की डिमांड। नेक्स्ट कॉल क्या है? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए? नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट खोलेगी कंपनी और यहां पर अब ड्यू की एंट्री बनेगी। तो क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को 4 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। अब देखो यहां पर अगर हम फर्स्ट कॉल तक की बात करें तो कितना पैसा बनता है? 7 रुपीज। जिन शेयर होल्डर्स ने 7 रुपीज पे किए हैं इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। और जिन्होंने 5 रुपीज की पेमेंट की है इसका मतलब इन्होंने आगे फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। तो फर्स्ट कॉल की पेमेंट किस किसने नहीं की? जिसने एक तो 3 रुपीज की पेमेंट की है इसने भी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, और जिसने 5 रुपीज की पेमेंट की है इसका मतलब इसने अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है। अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का पैसा हमें एक तो 10,000 शेयर्स पर नहीं मिला 20,000 रुपीज, और दूसरा हमें 30,000 शेयर्स जो है इससे भी आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो टोटल 80,000 रुपीज नहीं मिले, बाकी 3,20,000 रुपीज मिले। आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो 10,000 शेयर्स है उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, आगे कोई भी पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। इसी तरह से 30,000 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो 3,20,000 हमारे बैंक पे पैसा जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,20,000। अब देखो जब आप बिना कॉल इन एरियर के एंट्री करते हो ना तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि जो आपने इंस्टॉलमेंट का अकाउंट खोला है फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपने इसीलिए खोला था ताकि आप ट्रैक रख सको कि इतना पैसा मिलना चाहिए, क्या हमें इतना पैसा मिला। डेबिट और क्रेडिट होकर के सेम अमाउंट से क्लोज होना चाहिए। अब ये अगर क्लोज नहीं हो रहा, क्रेडिट सेम अमाउंट से 4 लाख से नहीं हो रहा, तो यहां पर 80,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि ये शो करेगा कि आपको फर्स्ट कॉल पर पूरा पैसा नहीं मिला। राइट। तो यहां से कंपनी ट्रैक रखेगी कि मुझे कितने शेयर्स पर और पैसा लेना है। अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री करोगे तो अब यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 जितना पैसा मिला। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए आप एक अलग अकाउंट खोलते हो कॉल सिनेरियर अकाउंट, वहां पर पैसा डेबिट करो 80,000 कि मुझे इतने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। अब जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा पूरा पूरा 4 लाख से। फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा इस केस में। और अब अगर कंपनी को ट्रैक रखना है कि मुझे कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट से ट्रैक रखेगी। ये मैं सारा आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की।
अभी कोई भी शेयर्स कैंसिल नहीं किए तो कंपनी पूरे पूरे 2 लाख शेयर्स पर फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, ड्यू की एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। इतना पैसा मिलना चाहिए और कंपनी मान के चलती पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को यहां पर, अब ध्यान से देखो, फाइनल कॉल पर किसने पैसा नहीं दिया? फाइनल कॉल तक कंपनी को पूरे 10 रुपीज मिलने चाहिए। तो 10 रुपीज किससे नहीं मिले कंपनी को? एक तो 10,000 शेयर्स जिस पर 3 रुपीज मिले, 30,000 शेयर्स जिस पर कंपनी को सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा मिला, और 60,000 शेयर्स जिस पर कंपनी को सिर्फ फर्स्ट कॉल तक के 7 रुपीज मिले। तो ये 60,000 शेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, 1,80,000। 1 लाख शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल अमाउंट पेमेंट की है, मतलब 1 लाख शेयर्स पर आपको पूरे पूरे 10 रुपीज रिसीव हुए, और 1 लाख शेयर्स है जिस पर आपको फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली। तो 3 लाख रुपीज आपके बैंक पे जमा हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख। फाइनल कॉल तक कंपनी ने पूरा पैसा डिमांड कर दिया। अब कंपनी ने कुछ शेयर्स को कैंसिल कर दिया। कौन से शेयर्स को कैंसिल किया? कंपनी कह रही है जिनसे हमें सिर्फ 3 रुपीज मिले हैं उन शेयर्स को कैंसिल कर दो। तो वो कौन से शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स जिस पर कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपको क्या चाहिए कि किस पॉइंट पर कंपनी शेयर्स को फॉरफीट कर रही है? फाइनल कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफीट कर रही है। तो कॉल्डअप क्या हो गया? 10 रुपीज। पूरे 10 रुपीज डिमांड करने के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को कैंसिल किया। तो कॉल्डअप से तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, जिसमें से कंपनी को कितना पैसा मिला? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला 3 रुपीज, और बाकी 7 रुपीज नहीं मिले। तो अलॉटमेंट के टाइम पर भी नहीं मिले पैसे। तो 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो। इसी तरह से फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो 20,000। फाइनल कॉल पर भी आपको पैसा नहीं मिला तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करो 30,000। और जो पैसा एप्लीकेशन का मिला वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी 30,000। फॉरफीचर की एंट्री बन गई। कितना पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है, कौन कौन सी कॉल पर उसने पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट करो, और जो पैसा मिला वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करो। सिंपल है। इसी को आप कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कॉल सिनेरियर अकाउंट क्रेडिट करो 7 रुपीज नहीं मिले तो 70,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 30,000। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, रीइश्यू किया 12 रुपीज पर शेयर। मतलब जिसने भी ये शेयर खरीदे उसने 12 रुपीज के हिसाब से कंपनी को पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब कंपनी अपने 10 रुपीज की वैल्यू के शेयर को 12 रुपीज में बेच रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1 लाख से। कंपनी ने 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर 12 रुपीज में बेचा, तो ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा है वो क्या है? नुकसान तो नहीं है कंपनी को, बल्कि एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है जो कि कंपनी के लिए प्रीमियम है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 20,000। क्लियर है? कंपनी ने अपने 10 रुपीज के सामान को 12 रुपीज में बेचा, तो जिसने खरीदा उसके लिए तो 2 रुपीज का नुकसान है, लेकिन कंपनी के लिए फायदा है जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे दोबारा से री इश्यू कर दिए। तो कंपनी ने जब री इश्यू कर दिए तो इनका प्रॉफिट या लॉस जो भी होना था फाइनल हो गया। तो अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो भी अमाउंट है वहां से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। कितना? आपके पहले वाले शेयर होल्डर का 10,000 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट है 30,000। इतने ही शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए जिस पर आपको लॉस कुछ हुआ नहीं। तो लॉस कुछ हुआ नहीं तो पूरा का पूरा 30,000 का बैलेंस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा।
तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 30,000। क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस। 10 रुपीस की फेस वैल्यू के 1 लाख इक्विटी शेयर्स ये पब्लिक को इशू कर सकती है, ऑफर कर सकती है। इसने पब्लिक को 50,000 शेयर्स इशू किए, ऑफर किए। अब कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली नहीं पता, तो मान के चलो कि 50,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन मिली कंपनी को। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उतने की आपने अलॉटमेंट कर दी। अलॉटमेंट करने पर आपने सभी कॉल्स पर पैसा डिमांड किया, लेकिन यहां पर 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं। अब कंपनी ने इसमें से आधे शेयर्स पब्लिक को दोबारा से ऑफर कर, जिसमें रीइश्यू करने पर कंपनी ने 4,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। तो आपको रीइश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री बनानी। तो सबसे पहले देखो कि कंपनी ने 4,000 शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। किस पॉइंट पर फॉरफिट किया? 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब पूरे 10 रुपीज कंपनी डिमांड कर चुकी है, तो 10 रुपीज कॉल्ड अप है। जब कंपनी ये कह रही है कि मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ फाइनल कॉल की डिमांड की है, और फाइनल कॉल का मतलब है पूरे 10 रुपीज कंपनी डिमांड कर चुकी है। 10 रुपीज में से कंपनी को 3 रुपीज नहीं मिले, और बाकी 7 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव हुए। अब कंपनी ने इसमें से आधे शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, रीइश्यू किया 2,000 शेयर्स को। अब आपको यहां पर रीइश्यू की एंट्री बनानी है। कंपनी ने रीइश्यू कितने प्राइस पर किया नहीं दिया, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो कि यहां पर आपको कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा हमने ट्रांसफर किया ये आपको दिया है। तो कैपिटल रिजर्व में आप कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हो? जो फॉरफिटेड अमाउंट में से लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर करते हो। तो कैसे कैलकुलेशन करें? आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब 2,000 शेयर्स जो आपने रीइश्यू किए उसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ, जितने शेयर्स आप रीइश्यू करते हो उसी का प्रॉफिट या लॉस फाइनल होता है, वही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 14,000। 4,000 शेयर्स का नहीं लोगे यहां पर। 14,000 शेयर रुपीज में से अब आप लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, जो कि आपको दिया है 4,000। मतलब अब यहां पर अगर आपने 14,000 में से 4,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो बाकी का बैलेंस 10,000 रुपीज आपने लॉस ऑन रीइश्यू से एडजस्ट किया। टोटल लॉस 10,000 रुपीज है, तो पर शेयर लॉस क्या हुआ? 5 रुपीज। 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए, टोटल लॉस 10,000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 5 रुपीज पर शेयर लॉस हुआ। कंपनी को रीइश्यू करते हुए लॉस तो 5 रुपीज का है, तो कितनी वैल्यू वाला शेयर दे रही है कंपनी? कंपनी नए शेयर होल्डर को फुल्ली पेड अप शेयर दे रही है। मतलब 10 रुपीज की फेस वैल्यू का पूरा पूरा शेयर कंपनी ने इस नए शेयर होल्डर को दिया। तो आपकी शेयर कैपिटल हो जाएगी 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20,000 से क्रेडिट। 10 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर 5 रुपीज के नुकसान के साथ कंपनी ने बेचा, तो कंपनी के पास पैसा कितना आया? 5 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज। कंपनी ने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 5 रुपीज में नए शेयर होल्डर को शेयर बेचा, तो हमारे बैंक में पैसा आ गया 10,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। आपने फुल्ली पेड अप शेयर दिया है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 20,000। जो लॉस हुआ, जो डिस्काउंट दिया, वो पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से आप एडजस्ट करते हो, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000। रेशियो ऑफ शेयर्स की एंट्री बन गई। यही आपसे क्वेश्चन में कहा था, यही आपको एंट्री बनानी है। फॉर फीचर की एंट्री नहीं बनानी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको नहीं बनानी। सिर्फ और सिर्फ आपको जो वर्किंग नोट है वो आपको क्लियरली प्रेजेंट करना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।